नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 खास कार्यक्रम का हाल है। हाल इस वक्त जो है पूरे भारत में सियासी पारा हाई चल रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि मनरेगा का जो नाम है वो बदल दिया गया और मनरेगा के नाम को बदलकर जी राम जी रख दिया गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है अब जो है मनरेगा संग्राम के नाम से पूरे तरीके से पूरे देश में विरोध करना शुरू कर दिया है। शनिवार को जिस तरीके से आंदोलन हुआ, भूख उपवास का आंदोलन यहाँ पर किया गया, उसके बाद से जो है आज आप देखिए कि पदयात्रा निकालकर पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष इस पदयात्रा का कमान संभाले हुए हैं और इस पदयात्रा में जो है पूरे कांग्रेसी जो है यहाँ पर उपस्थित आपको नजर आएंगे। और ये इस पदयात्रा का उद्देश्य यही है कि हम मनरेगा के जो नियमों में बदलाव हुए हैं उस बदलाव को जो है हम नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि पूरी तरीके से जो है इसका विरोध चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस से, उनसे हम बातचीत करते हैं। दादा, ये क्यों विरोध चल रहा है और ये सियासी पारा पूरे देश में हाई है, वजह क्या है? क्योंकि मनरेगा का नाम बीजेपी कह रही है कि मनरेगा का नाम इसके पहले भी बदला जा चुका है, तो अभी क्यों इतना विरोध का शुरू हो रहा है? बिल्कुल पहले नहीं बदला जा चुका है। मनरेगा ये यूपीए की कांग्रेस सरकार ने 2006 में से शुरुआत की थी। मनरेगा योजना नहीं है, मनरेगा एक गारंटी है जो कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क युवाओं को कम से कम साल में 100 दिन का रोजगार उनको मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण रोजी रोटी उपलब्ध हो सके। और ये अगर ग्रामीणों का मकसद यही है कि सरकार का मकसद ये है कि ग्रामीण को साल में 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, प्लस ग्रामीण उनको काम मांगेंगे, ग्रामीण सरकार को काम मांगेंगे। सरकार का दायित्व तो बनता है 15 दिन में उनको काम उपलब्ध कराएगा और 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान भी होगी। अगर 15 दिन में अगर काम नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देने का पूरा हक ग्रामीणों को ये गारंटी कहता है। साथ ही एक पंचायत में करोड़ों रुपए का आप काम कर सकते हैं। ये रोजगार गारंटी का ये नियम है, ये कानून है। लेकिन इस सरकार ने पूरे नाम और योजना को बदल दिया, इस काम रोजगार गारंटी को बंद कर दिया, क्योंकि और साथ ही इस रोजगार गारंटी के तहत 90 से 100% राशि केंद्र सरकार देती थी, अब 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है। काम अब अपनी सरकार के लोग चिन्हांकित गांव में काम देंगे, सबको तो काम मिलेगा नहीं, तो इससे पलायन बढ़ेगा और कहीं न कहीं मजदूरों का हक ये सरकार छीन रही है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 तारीख से लेकर 9, 10, 8 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख और आज 12 तारीख से 29 तारीख तक ग्राम पंचायतों हम जा रहे हैं, जनसंपर्क कर लोगों को बताएं कि ये सरकार आपके काम को, अधिकार को छीनने का काम कर रही है। ये हम जनसंपर्क के माध्यम से आज हम बस्तर जिले के इस तोकापाल के हम लोग टहकापाल, साकरगांव और सिरीजगुड़ा 3 पंचायतों को कवर करते हुए एक पैदल यात्रा के रूप में 8 किलोमीटर हम चलकर इस सरकार का हम विरोध कर रहे हैं और सीधा खुला चेतावनी है कि मनरेगा योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। कितना समर्थन मिल रहा है ग्रामीणों का, जिस तरीके से आप लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और आज पहला न्याय यात्रा के रूप में आप? बिल्कुल देखिए, ग्रामीणों में कहीं न कहीं मनरेगा योजना को गारंटी को बंद करने से उनमें नाराजगी है, गुस्सा है, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हर गांव में पंचायतों हमारे कार्यकर्ता बैठक आने वाला समय करेंगे। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन हमने देखा है कि कई दफे जो है दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं मजदूर और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर बंधक बना लिया जाता है। क्या वजह मानते हैं आप? क्या यहाँ पर रोजगार बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ में कि ज्यादा जो है पलायन, और सबसे अधिक पलायन जो है ग्रामीण इलाकों से होता है? गाँव से गाँव खाली यहाँ पर नजर आते हैं लेकिन आंकड़े नजर नहीं आते विभागों में। बिल्कुल, देखिए, पलायन किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और बस्तर जैसे क्षेत्रों के लिए तो सबसे बड़ा समस्या है, जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए। अगर आप उनको काम उपलब्ध नहीं कराएंगे, काम देंगे नहीं, तो पलायन होगा। सीधी सी बात है। आप 2 साल में सरकार बता दे
कि एक भी ग्राम पंचायतों में 1 रुपए का काम आज भी नहीं दिया है। लगभग 80% गांव में, बस्तर के पूरे अंदरूनी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में 80% ग्राम पंचायत और गांव में 1 रुपए का काम नहीं दिया इस सरकार ने। सरकार के पास पैसा ही नहीं है गांव में सीसी रोड बनाने के लिए, पुलिया बनाने के लिए और मिट्टी मुरुम का काम करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए। तो फिर 40% रेशो कहां से, 40% राशि कहां से उपलब्ध कराएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। इसलिए कुल मिलाकर कि रोजगार गारंटी को खत्म कर ये सरकार पलायन करने को मजबूर कर रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये किरण देव प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे। उन्होंने कहा था कि इसके पहले भी जो है मनरेगा का नाम बदला जा चुका है, ऐसा विरोध नहीं हुआ। ये मनरेगा का नाम बदलने के अलावा जो है नियमों में भी बदलाव किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अध्यक्ष जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है, किरण देव जी को। देखिए, पहले नहीं बदला गया था, लेकिन जब से 11 सालों से प्रदेश में मोदी सरकार है केंद्र में, तब से उनकी बजट की कटौती को लेकर मनरेगा को उन्होंने मजाक उड़ाया, मनरेगा को जीता जागता स्मारक कहा, गड्ढा खोदने और पाटने का योजना उन्होंने बताया प्रधानमंत्री ने, और हर साल कहीं ना कहीं बजट को उन्होंने कटौती करता रहा है। और आज इस मनरेगा योजना को बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या पैदा होगा और ग्रामीण पलायन करने को मजबूर होंगे और कहीं ना कहीं गांव में पूरी तरह से काम बंद हो जाएगा। ये स्थितियां पूरे प्रदेश में निर्मित होगी। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से मनरेगा फिर से चालू करने के लिए हम लोग लगातार गांव स्तर पे आंदोलन कर रहे हैं। पहले 100 दिनों का जो है रोजगार देने का था, अब बीजेपी जो है इस योजना में 125 दिन कर दी है, बढ़ा दी है। तो जब रेशो बढ़ गया है, दिन बढ़ गया है, तो फिर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पूरे आप देखेंगे पिछले साल भर का रेशो आप देखेंगे कि पूरी देश में कि मनरेगा के तहत ये सरकार ने औसतन कितने लोगों को इन्होंने काम दिया है। तो सिर्फ 100 दिन रोजगार देने के जगह में औसतन पूरी देश में इस सरकार ने सिर्फ 38 दिन एक व्यक्ति को काम दिया है। कितने साल में? एक साल का एवरेज सिर्फ 38 दिन। 100 दिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अब पर एक साल का एवरेज 38 दिन है, 100 दिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 125 दिन तो ढोंग है, दिखावा है, नौटंकी है। ये कागजों में सिर्फ? बिल्कुल कागजों में। ये प्रदेश अध्यक्ष ने कई ऐसे महत्वपूर्ण जो है वो सवाल खड़े किए हैं इस रैली में, इस न्याय यात्रा में। प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है जगदलपुर के पूर्व विधायक, इसके अलावा चित्रकूट के पूर्व विधायक के साथ जो है बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी इलाके के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखन जैन, उनसे बातचीत करते हैं कि रोजगार को लेकर ये न्याय यात्रा चल रहा है। क्या लगता है कि ये न्याय यात्रा से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या बदलाव हो सकता है, वापस से संशोधन हो सकता है? देखिए, रोजगार मिलना तो छोड़ो, रोजगार की गारंटी खत्म हो गई और अब जो है श्रमिकों को, ठेकेदारों को सौंप दिया जाएगा और मिनिमम वेजेस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और काम अपने मर्जी से होंगे कि सरकार चाहेगी वहाँ काम देगी, जहाँ नहीं चाहेगी वहाँ नहीं देगी। पहले हर पंचायत को यह अधिकार था। एक तरीके से पलायन बढ़ेगा और मजदूर परेशान होंगे। भूमि लोगों को जो काम मिलता था वो काम बंद हो जाएगा, साथ ही महिलाओं को जो रोजगार मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। मनरेगा जो गारंटी थी उसको वापस लाने की मांग करते हैं। मजदूर, किसान लोगों के रोजगार पर डाका है और ये जो पद यात्रा है प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रहा है। गांव की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। गांव में विकास कार्य हो नहीं रहे हैं और इस योजना के बदलने के बाद गांव में काफी आक्रोश है। ये जो भीड़ है ये गांव के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ रही है और इस सरकार को जो मनरेगा इन्होंने नाम बदला है और काम बदला है, ये दोनों को फिर से चालू करना पड़ेगा। और ये जी राम जी योजना नहीं है, ये तो अलग नाम है। इसको लोग शॉर्टकट बनाकर राम भगवान के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, पर इस देश की जनता समझ चुकी है कि राम भगवान कौन है। राम भगवान आस्था का विषय है।
हर एक आदमी राम भगवान को मानता है, पर गांव का विकास, गांव का रोजगार छीन कर राम भगवान के आड़ में ये रावण जैसा काम कर रहे हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है और देखा गया है कि छत्तीसगढ़ का रेशो काफी ज्यादा रहा है। इसके अलावा हम सिर्फ बस्तर की बात करें तो गांव के गांव जब हम अंदरूनी इलाके में जाते हैं तो पता चलता है कि कोई आंध्र प्रदेश, कोई तेलंगाना में जाकर जो है वो वहां पर काम कर रहा है। कई बार देखे हैं कि बंधक भी बना दिया जाता है। क्या मनरेगा पहले भी चल रहा था तो उसके तहत यहाँ के लोग उसको रोजगार का योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे क्या, कि जो पलायन चल रहा था ये आज का पलायन की स्थिति नहीं है? देखिए, जो मनरेगा पहले एनआरजीए योजना थी 2006 में ये अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश के 2 जिलों में प्रारंभ किया गया था। धीरे धीरे यह योजना गांव में पहुंची और 2010 में अधिनियम बनाया गया। इस पर कानून बनाकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसको नाम दिया गया। तब छत्तीसगढ़ में तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये वही सरकार है जिसके राज में नक्सलवाद जगरुंडा के क्षेत्रों से निकलकर छत्तीसगढ़ के राजधानी तक पहुंच गए थे। नक्सलवाद को रोकने में ये सरकार विफल रही और मनरेगा के जो काम थे उसको आम लोगों तक पहुंचाने में राज्य सरकार की भूमिका रहती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी अच्छा काम नहीं कर पाई इस दिशा में। वो चाहते तो पलायन रोकने की जवाबदारी एक मुख्यमंत्री की होती है। हमारी सरकार जब आई, वनोपज का हम लोगों ने रेट बढ़ाया। 63 प्रकार के वनोपजों को हमने खरीदा और उनको उचित मूल्य दिया, जिससे नक्सलवाद में कमी आई और स्थानीय रोजगार बढ़े। कई सारे जो विस्थापित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो लोग चले गए थे वह बस्तर आने लग गए। यह हमारी सरकार का परिणाम और काम अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, ये जो है जगह जगह जो है ग्रामीण इलाकों में ये स्वागत भी यहाँ पर चल रहा है कि आप जो है वो हमारे लिए बेहतर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है स्वागत सत्कार वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। देखिए कि गांव का ये परंपरा है और इस गांव की परंपरा को यहाँ पर निभा रहे हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक, उनको तिलक लगाकर और माले जो है यहाँ पर पहना रहे हैं। और आप देखिए कितना सुंदर जो है रंगोली यहाँ पर बनाया गया है। ये कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि ये समर्थन है इन लोगों का जो इस तरीके की इस देश से देखने को मिल रहा है। यह बस्तर की रीति रिवाज है, कल्चर है, सांस्कृतिक एक केंद्र है कि कोई भी उनके गांव से गुजरता है तो उसको सम्मान दिया जाता है। और जब से गांव वालों को पता चला है कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब से गांव में काफी उत्साह। गांव के लोग की इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी से लड़ाई को लड़े और इन्हें खुशी है कि कोई इनके हक के लिए ये लड़ाई लड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं इन लोगों से भी बातचीत करूंगा क्योंकि ये जो है कितना सपोर्टिव रहे हैं, कितना काम किए हैं। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से? अच्छा, आप मनरेगा में कभी काम किए हैं? मनरेगा के तहत कभी काम किए हैं मनरेगा में? नहीं कर बोले ना 100 दिन जो गारंटी वाले से क्या गारंटी वाले 100 दिन का क्या हो बंद कर दिया, काम बंद कर दिए हो। तो अभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फायदो उसे का है किसका? दीपक बाबू के। दीपक बाबू के? ओ अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा काम करे से पहले लेवल अच्छा काम कर लो बाबू। पहले जब विधायक थे ये चीलो बेरल काई डंडी होते रली। अच्छा, ये बे मोदी कान लाए था आर की काय तो कर तो काजे। आपको पता है मोदी क्या कर रहे हैं? हाँ, मोदी सड़क बल बना लो वाला, सड़क बल ही बना लो, सब कुछ बना लो। हमके कटो कट पानी नहीं रोए, कौन लग बोरिंग नहीं रोए, उसन कर लो दीपो। अच्छा हाँ, अच्छा, सही में है बाबू, मैं झूठ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दादा आप भी यही गाँव के हैं? यही गाँव के हैं। अच्छा, ये जो मनरेगा के तहत काम किए हैं आप? हाँ। मनरेगा में जो मनरेगा चल रहा था जिसमें दिन भर काम करवाते थे, रोजी मिलता था, वो उसमें काम किए हुआ? नहीं किया हूँ सर, नहीं किया? जाते नहीं हूँ। मनरेगा क्या है पता है आपको? नहीं पता सर। नहीं पता मनरेगा? मनरेगा पता ही नहीं है इतना साल से? नहीं। गांव में कोई काम नहीं करता क्या मनरेगा के तहत? नहीं करते, तालाब उलाब खोदते हैं। हाँ, वही तालाब खोदते हैं, वही मनरेगा के तहत काम होता है। तो आप किए हैं काम?
नहीं किया हूँ मैं। नहीं किए हैं? काय के लिए झूठ बोलूंगा। अच्छा, हाँ। गांव में बाकी लोग तो किए होंगे, बाकी लोग करते हैं ना, जाते करते हैं हैं। ना, हाँ, तालाब खुदाना इसका हाँ, होता है। हाँ, हाँ, करते हैं। तो इसमें पैसा मिलता होगा। सड़क नहीं रोए कहीं नहीं, दीपक का सब पैदल लो और इसलिए रैली निकालो और सड़क बना लो, सब बोरिंग ये बेफारा पानी पी तो कज नहीं मिले। जब वो विधायक थे उस टाइम का। वो विधायक को लो बेरा हाँ, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन सरकार नहीं है क्या? हाँ, सरकार नहीं है। हाँ। हाँ? और क्या है गांव में सब बढ़िया है, सब समस्या ठीक है? अभी तो हम लोग को ट्रांसफार्मर की जरूरत रहता है, उसको कागज देख देख। क्या क्या व्यवस्था नहीं है? पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, कहाँ से लाते हो फिर पानी आप? हम लोग इधर उधर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। कहाँ से, मतलब कहाँ से भरते हो? उधर से लाते हैं। पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हो ये बताओ। क्या है कहाँ से लाते हो? तालाब के पास एक टन बोर है। बोर है, बोर। हाँ, लेकिन मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से क्यों मिलता है? मतलब 2 टन क्या तो है, उसमें नहीं देते हैं। किसका है, किसी का पर्सनल है क्या? पारा 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 गांव वाले नहीं देते हैं। गांव वाले क्यों नहीं देते हैं? तो जब पूरे गांव वाले के लिए है तो क्यों नहीं देते हैं? सर थोड़ा उधर वाले थोड़ा वो होते हैं, और हमारे दूसरे गांव के हैं क्या वो? नहीं, दूसरे गांव के नहीं है। हाँ। एक ही गांव के हैं। तो मुश्किल से मिलता है तो फिर आप कहाँ से लेके आते हो पानी, कैसे पीते हो? झगड़ा होके पीते हैं, करते झगड़ा होके पीते हैं। मतलब कि क्या बोल रहे हो दादा? 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब पानी हमको पीने के लिए मिलता है। कहाँ जाना पड़ता है? एक गांव छोड़ के दूसरे गांव। बोरिंग है? हाँ, बोरिंग है, बोरिंग है। बोरिंग से पानी है। हाँ, बोरिंग से पानी मिलता है। तो हाँ, इसको लेकर कभी शिकायत तो गए? पहले दीपक पे समय पे एक बोर को दिया रहा था। हाँ। वो बोर को खराब हुआ है, अभी नहीं निकल नहीं पा रहा है। इसलिए हमको जाना पड़ता है कि 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर जाके पानी पीने के लिए पानी लाते हैं। ये रोज का काम है। अब ये क्या बोलते, विजय पार्टी है, कुछ बोर को दे नहीं ना, कुछ नहीं किए। पानी का थोड़ा हमको दिक्कत। विनायक गोयल विधायक हैं? हाँ, विनायक गोयल विधायक है, फिर भी आते हैं यहाँ पर? नहीं आते, हम चेहरा ही नहीं देखे अब तक। चुनाव के समय में आए थे? हाँ, चुनाव के समय आए थे, चुनाव के समय तो रोज रोज आते रहा, वोट दो बोल। कभी चुनाव के जीते के बाद यहाँ चेहरा ही नहीं दिखाया, एक बार भी नहीं आया? एक बार भी नहीं आया। तो आप लोग शिकायत लेके गए कि पानी नहीं है गाँव में, व्यवस्था? रोज कागज भी भेज दिया हूँ, बिजली की बिल देते हैं, पानी के बिल देते हैं, फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा है। विनायक गोयल सुनते ही नहीं है? सुनते ही नहीं है और वो काम नहीं हो रहा है। बिजली वोल्टेज का कम है, उसलिए भी दिए आवेदन दिए थे। बिजली का वोल्टेज कम है। हाँ, गाँव में दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने के उसका आवेदन भी दिए, उसका भी नहीं हुआ। कुछ काम की नहीं हुआ आज तक, संसद तक। हाँ, कुछ तो नहीं हुआ। बिजली विभाग गए, उसमें भी नहीं हुआ आज तक, तो जेल रही है ना। तो विनायक गोयल के पास ये सारी शिकायतें आप लोग? हाँ, दे चुके हैं। अभी भी देखो, बोर खोदा हुआ है, वहाँ बिजली का कमी है, ये लाइट भी काट दिए है। क्या बोलते हैं आप जब शिकायत लेके जाते हो तो विनायक गोयल? अरे हो जाएगी बोलेंगे ना, जब जाते हैं तो फोन करते हैं बिजली विभाग में, बिजली विभाग वाले उसको बोलते हैं कि हो गया, हो जाएगा। उतने आदमी बात करने से हो जाएगा, बाद में नहीं हो गया, वो बंद हो गया ना। कहाँ से हो गया? तो मतलब जब फोन में ही होता है, ये काम में नहीं होता है, फोन में ही हो जाता है। हाँ, मतलब आप लोग जाते हो तो आपके सामने फोन लगा के? फोन लगा के बोल देते हैं कि उसका काम करो। हाँ, हो जाएगा सर, बिजली वाले बोले हाँ हो गया सर, बाद में तो ये काम ही नहीं हुआ ना, कहाँ से हो गया? कितना समय हो गया ये सब शिकायत के बाद अभी तक? हो गया जब से विधायक बने, जब से हम लोग तो दौड़ धूप कर रहे हैं ना, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा। अभी तक ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है? नहीं लगा है ना, कहाँ से लगा है? हाँ बताइए। देखिए, जब ये चुनाव हुआ ना, विनायक गोयल जी विधायक बन गए, उसके बाद क्या किए, ट्रांसफार्मर के लिए है ना, कितने बार गए थे वहाँ पे, है ना। और ट्रांसफार्मर आज तक 2 साल से ज्यादा भी हो रही है। हाँ, 2 साल से ज्यादा। हाँ, तो कहाँ गई वो ट्रांसफार्मर? अब कहाँ लगी है? उनको बुलाइए ना, दिखाएंगे। आप लोग बुलाओगे, पावर आप लोग के पास, पब्लिक के पास वही है ना, मैं वही बोलना चाहता हूँ। गलती होगा तो मैं क्षमा चाह रहा हूँ। कहाँ ट्रांसफार्मर लगी हुई है? देख, आदमी को बेवकूफ़ करके यहाँ पे जो सिस्टम बन किया। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, है ना, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन एक शब्द बोलना चाहता हूँ। वो जो हमारा वर्तमान विधायक है ना, अपना ये जो दीपक वेज नहीं हुए, अपना विनायक गोयल वर्तमान,
वर्तमान विधायक है ना, वो तो अपने गुमियापाल गांव को ध्यान दूंगा भी नहीं बोले। ये भी बात अभी भी मेरा क्यों नहीं देंगे ध्यान? क्या कारण, वो कारण पूछना चाहते हैं हम लोग, उसका कारण पूछना चाहते हैं। गांव से उनको वोट नहीं दिए क्या? वोट नहीं दिए तो क्यों जीत गए उन लोग? ये भी बात है। हम वोट नहीं दिए तो कौन जीत गया? तो कैसे अकेला वोट दे के तो नहीं जीता है ना। तो फिर क्यों बोले कि मैं ध्यान नहीं दूंगा? पाल गांव में ध्यान ही नहीं दूंगा, आके उठ के चले गए। उनका कार्यकर्ता गड़बड़ कर दिए। अभी भी सीधा बता रहा हूँ, उनका कार्यकर्ता जो है ना, अभी भी आप लोग के पास तो पावर है ना, अभी भी चुनाव आएगा जब, तब उस पावर का इस्तेमाल करोगे। वो पावर हम इस्तेमाल करना ही चाहते हैं और इस्तेमाल करेंगे ही, और करके इनको दिखा देंगे। एक बात बताओ कि गांव में सिंचाई कैसे होता है? जब फसल आप लगाते हो तो उसको पानी कैसे देते हो? और पानी रहने से दे देंगे। भगवान भरोसे चलता है। हाँ, भगवान भरोसा, सही बोले। हाँ, ऊपर वाला इस भरोसा चल रहा है। मतलब ऊपर वाला जब बारिश नहीं करेगा तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अपने दीपक भाई जीते यहाँ कहाँ करवाए उनका, अभी भी वो उनको अभी भी पूछिए, वो दिखा देंगे। ये कहाँ का गोयल विधायक बने हैं? बोईदू राम जीते, वो कहाँ के बनाए थे? बनाए हैं, अभी भी पूछिए, मैं देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, कहाँ बनाए हैं? उनका कौन सा निशाना है? सबसे बड़ा समस्या पानी और बिजली। पानी बिजली का, बिजली अप डाउन था, अब क्या कर रहे हैं सर? कितना बिजली बिल में आजकल बिजली बिल बांटे होंगे, पूछिए इनसे। बिजली बिल भी पहले ज्यादा बढ़ गया है क्या? हाँ, उससे ज्यादा डबल हो गया ना। लेकिन आप ही लोग को तो सशक्त करने के लिए सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं। एक ही इंजन सरकार चलाएंगे, डबल इंजन नहीं चलाएंगे। जो मुंह से गोली निकला है वापस नहीं लाएंगे, और बंदूक से जो गोली निकला है उसको वापस लाएंगे? नहीं लाएंगे ना। मतलब कि गांव में बिजली और पानी की समस्या बस वही सब ठीक है, बढ़िया ठीक। और सुनते नहीं है। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद आप। ठीक है, देखिए जिस तरीके से मनरेगा के नाम को बदलने के बाद जो है हम उस न्याय यात्रा में पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष से दीपक बैद से बातचीत की, इसके अलावा उनके जो कार्यकर्ता जो पूर्व विधायक है उनसे भी बातचीत की। पूरी तरीके से नाराजगी जरूर यहाँ पर दिखाई गई कि मनरेगा का नाम बदल के जीराम जी योजना रखा गया है, लेकिन उसमें परिवर्तन भी कर दिया गया है और पिछले 1 साल में मात्र 38 दिन ही रोजगार दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, जो कि 100 दिन का रोजगार देने का योजना में था, और 125 दिन ये परिवर्तन करके बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी पूरे देश में इस पर सियासी घमासान जारी है, बवाल जारी है। इस न्याय यात्रा में बातचीत के दौरान कुछ ग्रामीण मिल गए और इन ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव का नाम क्या है? गुमियापाल गांव में समस्या है। समस्या क्या है? बिजली नहीं है, हाफ बिजली रहती है, लेकिन बिजली बिल डबल जरूर आता है। पानी की समस्या है, 2 किलोमीटर जाकर एक बोर से, वो भी लगड़ जो है झगड़ा करने के बाद जो है पीने का पानी इन्हें मिलता है। विनायक गोयल को इन्होंने ही जिताया, 2 वर्ष हो गया वो जीते, लेकिन इस गांव में अब तक नहीं आए। और उन्होंने एक शब्द भी कहा कि यहाँ पे एक ग्रामीण बता रहे थे कि इस गांव को हम ध्यान नहीं देंगे। ये तो वो जाने कि ये आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही और ये सत्य है या नहीं है, ये हम उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समस्या है और आप जिम्मेदारी इस क्षेत्र का उठाए हैं, आप विधायक हैं, तो आपको इस क्षेत्र में आकर भ्रमण करना चाहिए, समस्याओं को देखना चाहिए, और अगर आपके पास शिकायत जाती है तो उस पर तत्काल निराकरण करना चाहिए। लेकिन ऐसी यहाँ पर जो है अव्यवस्थाएं फैली हुई है और पूरी तरीके से ग्रामीण यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं विधायक से। देखने वाली बात होगी कि इस क्षेत्र में विकास होता है, और जिस तरीके से मनरेगा का नाम को बदला गया, उस मनरेगा के नाम और योजना में बदलाव जो हुआ, क्या उसमें संशोधन होगा? कांग्रेस का जो दबाव है वो कितना असर करता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।